हेलो दोस्तों, मेरे इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं आपको भारत में सर्वप्रथम स्थापित बैंकों का क्रम एक ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा। ट्रिक क्या है, यहाँ पर ट्रिक देख लेते हैं। 1770 में हिंदुस्तान के 6 बंगालियों ने 40 बम फेंके 40 बम फेंके, जिसमें 43 लोग मेड हो गए 65 लोग ALA यानी अल्लाह के नाम पर 81 लोगों का वध कर दिया और 94 लोग बचकर पंजाब भाग गए। अब देखो दोस्तों, ये आपका ट्रिक है और ट्रिक को कैसे याद किया जाता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा है 1770 में हिंदुस्तान के 6 बंगालियों ने, तो जाहिर सी बात है 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। किसकी स्थापना हुई थी? हिंदुस्तान की स्थापना हुई थी। ठीक है, और यहाँ पर लिखा 6 बंगालियों ने, तो जाहिर सी बात है 1806 में यहाँ पर बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना हुई और यहाँ पर लिखा है 40 बम, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर हो जाएगा 1840 में बम फेंके 40 बम फेंके, अर्थात यहाँ पर 1840 में हो जाएगा बैंक ऑफ बम है, तो जाहिर सी बात है बॉम्बे हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बॉम्बे। और यहाँ पर 1843 लिखा गया, 43 लोग मेड हो गए। क्या हो गए? मेड हो गए, तो जाहिर सी बात ये हो जाएगा आपका बैंक ऑफ मद्रास। क्या हो जाएगा? मद्रास। और यहाँ पर 1865 हो जाएगा, यहाँ पर 65 लोग ALA, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा बैंक ऑफ इलाहाबाद। क्या हो जाएगा? इलाहाबाद। और यहाँ पर दोस्तों 1881 लोगों का वध कर दिया गया, तो जाहिर सी बात है ये हो जाएगा आपका अवध। क्या हो जाएगा? अवध। यहाँ पर हो जाएगा कॉमर्शियल बैंक। और यहाँ पर हो जाएगा आपका 1894, क्योंकि 94 लोग बचकर पंजाब भाग गए, तो जाहिर सी बात 1894 तो हो जाए 94, तो ये हो जाएगा पंजाब नेशनल बैंक। अब दोस्तों इनके इतिहास के बारे में जान लेते हैं। थोड़ा सा पेज बदल देते हैं दोस्तों। सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं बैंकिंग लिखा गया है। क्या लिखा गया है? बैंकिंग लिखा गया है। तो बैंकिंग सबसे पहले हम जानते हैं कि बैंकिंग माने क्या होता है। तो देखो दोस्तों,
एक ऐसी संस्था है लोग से जमा स्वीकार करती है और उसके बदले में साख निर्माण करके अग्रिम ऋण इन्हें लोन देती है। अर्थात ऐसी संस्था जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदारी होती है बैंक कहलाती है। दोस्तों इसको मैंने अपने नोट से लिखा है और ख़ास कर आपके लिए, क्योंकि ये RO में काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब की बार RO में 2 क्वेश्चन आए भी थे, तो यहाँ देख लेते हैं। ऐसी संस्था जो किसी देश के वित्तीय व्यवहार में भागीदारी होती है और बैंक कहलाती है। ये कार्य संगठित क्षेत्र द्वारा भी किए जा सकते हैं और असंगठित क्षेत्र द्वारा भी होते हैं। अतः बैंकिंग संरचना भी 2 प्रकार की हो सकती है। नंबर 1 संगठित बैंकिंग संरचना, नंबर 2 असंगठित बैंकिंग संरचना। अब संगठित बैंकिंग संरचना क्या होता है दोस्तों, सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं। जैसे लिखा है संगठित बैंकिंग संरचना, संगठित बैंकिंग व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय रिजर्व बैंक तथा वाणिज्यिक को रखा जा सकता है। सामान्यतः बैंकिंग शब्द का प्रयोग संगठित बैंकिंग के लिए ही किया जाता है, संगठित बैंकिंग के लिए ही किया जाता है। और असंगठित बैंकिंग संरचना क्या होती है दोस्तों, असंगठित बैंकिंग के अंतर्गत साहूकार तथा महाजनों यानी मनी लॉन्ड्रिंग्स इत्यादि को रखा जा सकता है, जिन्हें देसी बैंकर भी कहा जा सकता है। इन पर भारतीय रिजर्व बैंक का कोई नियंत्रण नहीं होता है। अब दोस्तों सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं बैंकिंग प्रणाली का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग सिस्टम। आधुनिक बैंकों का आरंभ वर्ष 1157 में इटली में बैंक ऑफ वेनिस की स्थापना के साथ माना जाता है। तत्पश्चात 1401 में बैंक ऑफ बार्सिलोना और 1407 ईस्वी में बैंक ऑफ जिनेवा तथा 1664 ईस्वी में बैंक ऑफ इंग्लैंड की स्थापना की गई थी। अब दोस्तों थोड़ा सा हम और देख लेते हैं। ये तो आपका था अब दोस्तों यहाँ पर हम बैंक में भारत में बैंकिंग विकास क्या क्या होता है देख लेते हैं। डेवलप ऑफ बैंकिंग इन इंडिया। भारत का प्रथम बैंक वर्ष 1770 में बैंक ऑफ हिंदुस्तान के नाम से कलकत्ता में स्थापित किया गया। पूर्णतः यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित इस बैंक की स्थापना अलेक्जेंडर एंड कंपनी द्वारा की गई थी, जिसे शीघ्र ही बंद कर दिया गया था। दूसरा पॉइंट क्या देखते हैं यहाँ पर दोस्तों, लिखा गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी के हितों को ध्यान में रखते हुए निजी अंशधारियों द्वारा भारत में 3 प्रेसिडेंट बैंकों की स्थापना की गई। 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1806 में बैंक ऑफ बंगाल, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की गई। ये तीनों बैंक सरकार के नियंत्रण में थे और 1862 तथा इन्हें नोट निर्गमन का अधिकार भी प्राप्त था। और यहाँ पर तीसरा पॉइंट क्या है आपका, वर्ष 1865 में इलाहाबाद, वर्ष 1881 में एलायंस बैंक ऑफ शिमला व अवध वही कमर्शियल बैंक की स्थापना हुई। और वर्ष 1894 में पंजाब नेशनल बैंक तथा 1901 में पीपुल्स बैंक की स्थापना हुई थी दोस्तों। और उसके बाद में यहाँ पर थोड़ा पॉइंट और देख लेते हैं कि पूर्ण रूपेण भारतीयों द्वारा स्थापित एवं संचालित पहला बैंक पंजाब नेशनल बैंक था, जिसकी स्थापना 1894 ईस्वी में हुई थी दोस्तों। ये RO अब की जो पेपर लीक हुआ है उसमें आया भी था। दूसरी बात इसको देख लेते हैं कि सीमित देयता के आधार पर वर्ष 1881 में स्थापित अवध कमर्शियल बैंक भारतीयों द्वारा संचालित पहला बैंक था दोस्तों। यहाँ पर देख लेते हैं कि वर्ष 1906 में बैंक ऑफ इंडिया, वर्ष 1908 में बैंक ऑफ बड़ौदा, वर्ष 1911 में सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तथा 1913 में बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना की गई थी दोस्तों। इसे थोड़ा सा और समझ दोस्तों, यहाँ पर थोड़ा सा और देख लेते हैं हम। जैसे यहाँ पर
प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात भारत में बैंक का विकास तीव्र हुआ। 1921 में तीनों प्रेसिडेंसी बैंक का आपस में विलय करके इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई। 1930 में केंद्रीय बैंक जांच समिति का गठन किया गया। समिति ने अपने प्रतिवेदन में सुझाव दिया कि देश में एक सुदृढ़, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित बैंक व्यवस्था की स्थापना के लिए एक केंद्रीय बैंक की स्थापना तथा व्यापक बैंकिंग अधिनियम बनाने पर बल दिया जाए। इस समिति के सुझाव के आधार पर वर्ष 1934 में भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम पारित किया गया। परिणाम स्वरूप 1 अप्रैल 1935 में भारतीय रिजर्व बैंक RBI ने कार्य करना प्रारंभ कर दिया। इस प्रकार के हमारे पास बहुत सारे मैटर हैं, बहुत सारे ट्रिक हैं। इस प्रकार का ट्रिक पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।